हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम पास आ रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग सवाल आते हैं। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो आती है उन टॉपिक्स पे हम लोग कब डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक मतलब उन पॉइंट्स पे, ना कि चैप्टर्स पे। ओके, तो अभी फिजिक्स में आपने देखा होगा कि आप जब बोर्ड का स्टडी करते हो तो आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि आपके टीचर जो है आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, वही डेरिवेशंस, और दूसरी चीज़ सिखाते हैं प्रॉब्लम्स। तो सच में फिजिक्स में डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स इतने ज़रूरी हैं? तो आंसर है एस। तो फिर इनके साथ कैसे डील करनी है, इसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हुए इस वीडियो को बच्चों, और उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारी जो लिंक्स है, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम, इनको आप कनेक्ट कीजिए ताकि आप हमसे हमेशा जुड़ते रहेंगे और जो भी अपडेट्स रहेगी आपको मिलती रहेगी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स के डेरिवेशन जो रहते हैं और ये प्रॉब्लम्स, इनके साथ कैसे डील करना है ना। तो बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन पैटर्न नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न और उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हो, अगर वीडियो देखा नहीं है मेरा तो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। आई बटन पे भी आपको शायद से मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखिए कि डेरिवेशन में क्या होता है और प्रॉब्लम में क्या होता है। देखो, अगर कोई भी हम लोग चैप्टर ले लेते हैं फिजिक्स में, आप कोई भी चैप्टर्स ले लेते हो तो उसमें आपको तीन चीज़ें हमेशा दिखाई देती है, बराबर है। क्या क्या होता है उसमें? एक होता है थ्योरी, एक होता है डेरिवेशंस, और एक होता है प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल्स, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि इसमें क्या मतलब एक्चुअली होता क्या है। फिर देखिए, तो थ्योरी मतलब क्या होता है ना, आपका एक बेस होता है। थ्योरी मतलब होता है आपका बेस मतलब आप जो भी स्टडी करते हो, तो उसके लिए बेस जो चाहिए कंसेप्ट पढ़ने के लिए, तो एक थ्योरी आती है। लेकिन उसके साथ उसको मैथमेटिकल जब डिज़ाइन दी जाती है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जाता है, तो वो होता है डेरिवेशंस, है ना। और फिर उसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन, मतलब जो डेरिवेशंस यूज़ करके आपने कुछ फॉर्मूले बनाए, उनके ऊपर हम लोग कुछ मैथमेटिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल केसेस देखते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, बराबर। तो ये चीज़ें तो आपने अगर हमने उस दिन देखा होगा, वो वीडियो अगर देखा होगा, तो उसमें 12 में से 7 चैप्टर थ्योरी और 5 चैप्टर प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे डाउट है कि थ्योरी क्या नहीं, तो इसका मतलब थ्योरी प्लस डेरिवेशंस। तो कितनी थ्योरी और कितनी डेरिवेशन, उसका परफेक्ट रेशो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 7 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 से 5 डेरिवेशंस हो सकते हैं, या फिर कम से 4 तो डेरिवेशन हो सकते हैं। ओके, और 2 से 3 थ्योरी। तो ये ध्यान में रखना है। मीन्स आपको प्रॉब्लम्स के बराबर वेटेज आपका रहेगा डेरिवेशंस का। तो इनके साथ डील कैसे करनी है, उनको पढ़ना कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसको टेक्स्ट बुक से आप टेक्स्ट बुक यूज़ करो, उससे थ्योरी पढ़ो, मतलब सारा चैप्टर पढ़ो। और उसके बाद थ्योरी की तो करनी होती है। ओके, डेरिवेशन की आपने क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी। थ्योरी का तो कुछ, थ्योरी का हमें पता है, थ्योरी पढ़ना है। आप लोग बहुत सारे लोग उसको लर्न भी कर लेते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ के लर्न करना। ओके, देन डेरिवेशंस हम लोग जब करते हैं तो डेरिवेशन करते टाइम में आपने ध्यान में रखना है कि पहले आपने अच्छे से रीड कर लेना है। रीड मतलब आपने एक एक स्टेप रीड, मतलब वो क्या कोई पैसेज या थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कि उसको रीड करना होता है। ओके, उसको मतलब आपने अच्छे से देख लेना है, एक एक स्टेप। और आपने राइटिंग में करना है। आपने क्या करना है, ट्राई राइट, पहले देख के लिखो 1 टाइम। ओके, पूरा कॉपी करके, मतलब कॉपी करना है आपने, देखिए एक एक स्टेप, लेकिन समझ के कॉपी करना है, मतलब सब सिर्फ देखते ही नहीं, एक एक स्टेप समझ के कॉपी करनी है। ओके, 1 से 2 बार, तो 1 और 2 टाइम्स। ओके, फिर आपने क्या करना है, बाद में आपने खुद से ट्राई करना है ना। आपने ट्राई करना है, खुद से लिखने की कोशिश करनी है। तो शायद से मान लो अगर 7 स्टेप का डेरिवेशन है, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि 3 स्टेप के बाद आप भूल गए, आपके चौथी स्टेप याद नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, फिर से डेरिवेशन देखोगे, फिर से स्टार्टिंग से करोगे, फिर से डेरिवेशन देखोगे। शायद से 2 3 4 5 कितने भी अटेम्प्ट होने दो, उसका एक बार आपने फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक अगर अटेम्प्ट किया, मतलब खुद से लिखा, तो एग्जाम में लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सब देख लिया कि मुझे आपके
मतलब आप जब भी स्टडी करते हो आपके ब्रेन को वहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप भूल रहे हो, सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाती है। तो उस हिसाब से वो ध्यान में रहेगी और एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। तो डेरिवेशन ऐसे ही करना, आपने क्या करना है, सबसे पहले देख के कॉपी करके समझ लेना है, देन खुद से लिखने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नहीं होगा, सेकंड अटैम्प्ट में भी शायद से नहीं होगा, 3 से 4 अटैम्प्ट के बाद हो सकता है, किसी का 5 अटैम्प्ट, किसी का 6 अटैम्प्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो हर एक अटैम्प्ट में आपको पहली वाली गलती नहीं होगी। देखो अगर आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी गलती की है, फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी गलती की है वो सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होगी। सेकंड अटैम्प्ट में, फर्स्ट और सेकंड में जो गलती हुई है वो थर्ड अटैम्प्ट में नहीं होगी। तो ये आप एक एक करके आप सुधरोगे, एक एक करके आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे भूल रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, वो गलती नहीं होगी और आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा। डेरिवेशन के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और डेरिवेशन का यूज़ एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। क्योंकि फिजिक्स की कंसेप्ट जितना आपको विजुलाइज करके समझना होता है, उसी के साथ साथ मैथमेटिकली फॉर्मूला के साथ समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेशन पहले कॉपी करना है, फिर खुद से ट्राई करना है, तब तक ट्राई करना है जब तक आप फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक डेरिवेशन खुद से नहीं लिखते हो बिना देखे। ओके, फिर आ जाता है प्रॉब्लम्स, है ना। तो प्रॉब्लम्स तो सिंपल है, आपको पता है प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ना गलती कर देते हैं प्रॉब्लम्स करते टाइम। अभी क्या गलती करती है वो पहले बता देता हूँ मैं, फिर हम लोग उसको कैसे सुधारना है वो भी बताता हूँ। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख लेते, मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या, फॉर्मूला देख लेते, वैल्यूज पुट कर देते और सिर्फ कैलकुलेशन खुद से करते। तो इससे प्रैक्टिस क्या हो रही है, सिर्फ कैलकुलेशंस की, तो इसलिए प्रॉब्लम स्टॉप जा रहे। प्रॉब्लम को आपने अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है, उसका सूटेबल फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लिस्ट साथ में रखो। फॉर्मूला लिस्ट साथ में रखो ना, किसने बोला आपको फॉर्मूला लर्न करके जाओ, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। वो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, फॉर्मूले लर्न करके जाते हैं एग्जाम में, और ऐसा हो जाता है कि फॉर्मूला तो याद है लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ कर रहा है वही पता नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला लर्न मत करो, फॉर्मूला यूज़ करो, देख देख के यूज़ करो। आपको ये भी पता चलेगा कि एक कॉन्सेप्ट के 2 फॉर्मूले, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ कंडीशनल फॉर्मूले रहते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो फॉर्मूला लिस्ट यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन आपने प्रॉब्लम रीड करके सूटेबल फॉर्मूला ढूंढना होता है, तब जाके वो समझ में आता है। वो फिर होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस बहुत कम है बेटा, ओके। कैलकुलेशन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्रॉब्लम समझना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम, फिजिक्स में प्रॉब्लम इसीलिए टफ जाते हैं क्योंकि हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। जब हम लोग स्टडी करते हम सिर्फ कैलकुलेशंस खुद से करते। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करना है, उसको समझना है और उसको सूटेबल फार्मूला तक आपको पहुंचाना है और उस फार्मूला में वैल्यूज डालनी है। उसके बाद तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती बेटा, ओके। लेकिन हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमने सिर्फ कैलकुलेशंस खुद से किए, बाकी कुछ किया ही नहीं, हमने कभी प्रॉब्लम सोचा ही नहीं। ये होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। शायद से आप में से कोई एक आध 2 बच्चे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। ओके, मैं जो भी मतलब हूँ आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो, तो आप पर्सनली मत लीजिए, आप मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं। तो वो गलती हमें सुधारनी है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम वो कह रहे हो गलती हो रही है तो इसका मतलब क्या, तो सुधारेंगे कब, तो अभी सुधारने का टाइम है, ठीक है। तो ये आपने सिंपली ये 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आप देखो फिजिक्स में डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स भी अगर आप अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को इग्नोर करना है क्या, नहीं, क्योंकि थ्योरी जो है ना वो बेस है। आपको पता तो होना चाहिए वो डेरिवेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसकी कंसेप्ट एग्जैक्ट क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें, मान लो अगर हम लोग कोई भी, अगर हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन कर रहे हैं रोटेशनल मोशंस, रोटेशनल डायनेमिक्स से, या फिर हम लोग कोई भी एक वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना, फ्रिंज वेट का, लेकिन उसका बेस जो हो थ्योरी है, वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद डेरिवेशन करो और फिर न्यूमेरिकल्स करो। तो उस न्यूमेरिकल्स करते टाइम और एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप सॉल्व प्रॉब्लम्स कभी भी भूलना मत, पहले सॉल्व करो और फिर अनसॉल्व खुद से करो। सॉल्व प्रॉब्लम से आप रेफरेंस लो, अनसॉल्व प्रॉब्लम खुद से करो। और प्रॉब्लम टाइम करते टाइम कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन देखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख देख के स्टडी करते हैं, तो वो भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने कभी भी, चाहे वो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीईटी, नीट, जेईई, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स के प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन देख के स्टडी कर रहे हो तो वो स्टडी आपका यूज़फुल नहीं होगा।
तो इसलिए आपने बिना सॉल्यूशन देखे आपने फॉर्मूला लिस्ट यूज़ करो, सॉल्व प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम्स होंगे उसका यूज़ करो रेफरेंस के लिए, और खुद से सोचो। जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी जाएगा। तो आई होप बच्चों ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ में आपको कैसे डील करनी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप मैसेज करके बता सकते हो, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही साथ हमारी जो लेक्चर्स की वीडियो है वो भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ MST CET का जो भी मटेरियल है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में मिलेगा। यस, जो भी हमारी चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।